Hello children, I Ashish and welcome you all in online class study. Today we will read the lesson number 5, A Great Revolution. So in this lessons we will learn about the different kind of revolutions of India. So without wasting time, let's start. Point number 1, A Green Revolution, जिसे हरित क्रांति भी कहते हैं. MS Swaminathan was the man behind this revolutions. यानी इस क्रांति के पीछे MS स्वामीनाथन का हाथ था. His effort resulted in creating wonders in the Indian agriculture sector, thereby making India self-sufficient in agriculture products like wheat, rice, cereal, pulses, etc. In हिंदी, भारत में इस क्रांति को लाने का श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है, जिनकी कोशिश की वजह से भारतीय कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण चमत्कार देखने को मिला. उनकी इस कोशिश की वजह से कई फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हुई, जैसे वीट, राइस, सीरियल, पल्सेस एटसेट्रा. इसीलिए इस रेवोल्यूशंस को नाम दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे हरित क्रांति भी कहा जाता है. पॉइंट नंबर 2, वाइट रेवोल्यूशन, जिसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं. द रेवोल्यूशन वॉज इनिशिएटेड बाय वर्गीस कुरियन इन गुजरात. इट वॉज ऑल्सो नोन एज द Operation Flood, which was a project of India's National Dairy Development Board. यानी इस रेवोल्यूशंस को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NDDB का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था. It was the world's biggest dairy development program, which transformed India from a milk deficient nation into the world's largest milk producer. In हिंदी, इस रेवोल्यूशन की शुरुआत वर्गीस कुरियन ने गुजरात में की, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, और यह वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जिसके तहत दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति देखने को मिली, जिसके तहत इंडिया एक मिल्क डिफिशिएंट नेशन के स्थान पर वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री बन चुका था, जिस वजह से इस रेवोल्यूशंस को वाइट रेवोल्यूशंस के नाम से जाना जाता है, यानी श्वेत क्रांति. पॉइंट नंबर 3, ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति. This revolution was launched in 1994 by the government of India with the objective of teaching aquaculture to the people living in coastal area engaged in fishing industries, thereby increasing the production of fish and marine product. In Hindi, इस रेवोल्यूशन की शुरुआत 1994 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा मछली उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि बढ़ाने के उद्देश्य से ऐसे लोगों के लिए की गई थी जो कि कोस्टल एरिया में मछली उत्पादन पर ही निर्भर थे, यानी तटीय क्षेत्रों में. तो इस रेवोल्यूशन के तहत इन लोगों ने मछली उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि के साथ साथ मरीन प्रोडक्ट को भी आगे बढ़ाया, यानी कि समुद्री व्यापार को भी आगे बढ़ाने में इस रेवोल्यूशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा. नाउ पॉइंट नंबर लास्ट, येलो रेवोल्यूशन यानी पीली क्रांति. दिस रेवोल्यूशन was launched with the objective of increasing the production of oil seeds like groundnuts, sunflower, soybean and mustard. Since 1985, there has been 75% hike in the production of oil seeds. इन हिंदी, इस रेवोल्यूशंस को लाने का उद्देश्य ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन में वृद्धि करने से था, यानी ऐसी फसलें जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है, लाइक ग्राउंडनट्स, सनफ्लावर, सोयाबीन, मस्टर्ड एटसेट्रा. और सिंस 1985 से लगभग इन ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन में लगभग 75% की वृद्धि हो चुकी है. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड येलो रेवोल्यूशन यानी पीली क्रांति. सो स्टूडेंट, नाउ योर लेसन्स हैज कंप्लीटेड. So dear student, listen the video again and again, because in this way you will learn well, and try to collect some more information about these 4 revolutions. So till then, stay home, stay safe, stay steady. Bye bye.